सदगुरु कबीर साहेब, गुरु धनी धर्मदास जी साहेब की, काशी तारा धाम की, समाधि स्थल मगहर धाम की, आचार्य गद्दी खरसिया धाम की, सदगुरु कबीर आश्रम अंबई गुरु धाम की, सदगुरु कबीर आश्रम बनवारा धाम की, सकल संत महापुरुषों की, अपने अपने माता पिता की, सकल हंस को बंदगी साहेब। हे सदगुरु सुखद हे जगदेक बंधो, हे शांत दांत भगवंत करुणैक सिंधो, हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणेः, मामद्य पालयं निजं शरणागतं त्वां, सत्यं तथा ज्ञानमनन्तभूतं, आर्तं ततोऽन्यं प्रविदन्ति वेदा, तेनैकरूपो निखिलाश्च यो यः, तं श्रीकबीरं सततं नमामि। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भैक्षाल, बंदी छोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम, असरण शरण बंदौ चरण सब विधि मंगल धाम, मंगलमय मंगल करण मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नाशत सकल कर्म जनित भौपी, बंद छुड़ायो पथ विकट को निकट लखायो राम, ताते कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए प्रेम से सदगुरु कबीर साहेब की, सकल संत समाज की, सकल हंस को बंदगी साहेब। धर्मानुरागी सत्संग प्रेमियों, सदगुरु के प्यारे भक्तों, भक्तिमती माता एवं बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि आज फिर से प्रत्येक वर्ष की तरह ये वार्षिक सत्संग इस बनवारा कबीर आश्रम में होता आ रहा है। उसी सिलसिले में यह कार्यक्रम आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में पधारे तमाम भक्तों, सेवक सतियों, ग्रामवासियों और हमारे प्रधान जी, क्या नाम है प्रधान, श्री डोमन राय जी, और भी उनके संगी साथी जितने आए हैं, सबको साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह महीना कौन सा है? कौन महीना है? जेठ। जेठ बने बड़ा, जेठ बने बड़ा। 12 महीना में जेठ महीना बड़ा महीना होता है। यहाँ आज जेठ महीने में दिन कितना लंबा होता है? बहुत बड़ा। यहाँ 7:30 बजे सूर्यास्त होता है, 4:30 बजे सूर्योदय हो जाता है। और ठंडी दिन में 7 बजे सूर्योदय होता है और 5, 5:30 बजे सूर्यास्त हो जाता है। तो जेठ का महीना सभी महीनों में बड़ा है। बड़े महीने में ही बड़े महापुरुषों का आगमन होता है इस धराधाम पर। और जेठ महीने में केवल एक ही महापुरुष, महापुरुष क्यों? वो सत्पुरुष सदगुरु कबीर साहेब का
इस धराधाम पर आगमन ज्येष्ठ की महीना में हुआ, सबसे बड़े महीने में। और किस तिथि को? पूर्णमासी तिथि को। पूर्णमासी महीने का सबसे पूरा दिन। इसलिए भारतवर्ष की भूमि पावन भूमि है, पवित्र भूमि है, सर्वश्रेष्ठ भूमि है। और इस भारतवर्ष में भी जो काशी नगरी है, काशी नगरी है, वो और महापवित्र स्थल है, जो शिव की नगरी है। कहा जाता है काशी भगवान शिव की त्रिशूल पर बसी है। अन्य पृथ्वी का बताया जाता है शेषनाग पर है, लेकिन काशी नगरी जो है भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है। भगवान शिव ने काशी नगरी को बसाया, इसलिए काशी नगरी को महापवित्र नगरी मानी जाती है। और उस काशी नगरी में भी जो लहर तारा है, जो कि गंगा के नहर से बना है, वो लहर तारा भी महापवित्र है। और उस लहर तारा तालाब में सहस्त्र दल कमल, सबसे पहले कमल, कहीं भी तालाब देखो तो कमल उसमें होता ही है। आप लोग तो झारखंड के हो, बंगाल में, झारखंड में तालाबों की संख्या ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में। और तालाब में कमल के पुष्प होते हैं, कई रंग के कमल होते हैं, कई तरह के कमल होते हैं, नीला कमल, लाल कमल, श्वेत कमल, हैं? कई प्रकार के कमल होते हैं। कमलों से सुसज्जित साहेब का जो है लहरतारा तालाब, उस पर सबसे पहले प्रकट होता है सहस्त्र दल कमल। और उस सहस्त्र दल कमल पर ज्येष्ठ की पूर्णमासी को दिन सोमवार को और संवत 1456 याद रखना चाहिए। कबीर पंथी को अपने कबीर साहब के संबंध में इतनी सी बात तो जरूर याद रखनी चाहिए कि हमारे साहब कब आए, कहां आए, कैसे आए, कब आए, कहां आए और कैसे आए, और किस लिए आए, उनका आने का उद्देश्य क्या था। वैसे तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि कबीर साहब के जीवन दर्शन पर आप लोगों ने श्रीमद् सदगुरु कबीर भागवत कथा का आनंद लिए हैं। उस समय कबीर साहब के जीवन चरित्र के विषय में आप लोगों को अच्छी तरह से बताया गया है। आज मैं इसलिए बता रहा हूं कि कबीर जयंती मास, हम लोगों का यह जो जेठ महीना है, कबीर पंथियों के लिए यह मास बड़ा ही महत्वपूर्ण महीना है। इसको हम लोग कबीर प्राकट्य, कबीर अवतरण मास कहते हैं। जेठ मास को कबीर अवतरण मास या कबीर प्राकट्य मास कहते हैं। तो सहस्त्र दल कमल पर गगन मंडल से उतरे सदगुरु सात्य कबीर, जल जमाहि पौधन किए सब पीरन के पीर। हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर। क्योंकि उस समय दो ही समुदाय था, उस समय सिख और ईसाई वगैरह नहीं था भारतवर्ष में। सिख तो खैर भारत का ही है, लेकिन बाद में हुआ। ईसाई जो है वो भी भारतवर्ष में प्रवेश नहीं किया था। तो दो धर्म ज्यादा था उस समय, हिंदू और मुसलमान। तो दोनों में बराबर टकराहट हुआ करती थी। तो अब दोनों दल को समझाने वाला कोई नहीं था, कोई किसी की बात मानता नहीं था। हिंदू की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, इन दोनों राह न पाई। इन दोनों को एक राह पर लाने के लिए सदगुरु कबीर साहब का अवतरण हुआ।
काशी की लहरतारा सरोवर में। काशी के लहरतारा, क्योंकि जयंती महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। काशी के लहरतारा सरोवर में प्रगटे हैं, नाथों के नाथ रे संत जन गाओ बधाई। काशी के लहरतारा सनैया में प्रगटे हैं, नाथों के नाथ रे संत जन गाओ बधाई। काशी के लहरतारा सनैया में प्रगटे हैं, नाथों के नाथ रे संत जन गाओ बधाई। काशी के लहरतारा सनैया में प्रगटे हैं, नाथों के नाथ रे संत जन गाओ बधाई। काशी की लहरतारा में हमारे सदगुरु का अवतरण हुआ। गगन मंडल से प्रकाश पुंज अवतरित हुआ और बालक का रूप धारण कर लिया। इनका उद्देश्य क्या था? दोनों कौम को, हिंदू मुसलमान दोनों को एक राह पर लाना। उन्होंने कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ पे आया, कहो कौने बौराया। क्योंकि झगड़ा लड़ाई किस लिए होता था? हमारा अल्लाह बड़ा है तो हमारा राम बड़ा है, हमारा ईश्वर बड़ा है तो हमारा अल्लाह बड़ा है। साहब ने कहा कि भाई रे दो जगदीश कहाँ से आया। जगदीश मने जगत का मालिक, जगत इस मने मालिक। जगत का मालिक दो कहां से हो गया? जगत का मालिक तो एक है, सबका मालिक एक है। चाहे उसको राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, रहीम कहो, करीम कहो, केशव कहो। भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कहो कौने बौराया। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। का ये अलग अलग नाम धराया। वह मालिक, वह परमात्मा तो एक है, जो परम सत्य सनातन अनादि ब्रह्म सत्य पुरुष है, वो एक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वेदों में कहा हमारे महर्षियों ने, सत्य तो एक है, जो परम सत्य है, जो अनादि तत्व है, वह तो एक है। विप्रा बहुधा वदंती। विद्वत गण, विद्वान लोग, संत लोग, ऋषि महर्षि गण उनको अलग अलग तरीके से व्याख्यायित किए हैं, अलग अलग तरीके से बताने का कोशिश किए हैं, अलग अलग नामों से पुकारा है। का उदाहरण देखिए साहब, लोग ऐसे कैसे मान जाएंगे? बात लोग मानेंगे। और उस जमाने में जब तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन किया जाता था, साहब ने कहा, गहना एक कनकते गहना, इनमें भाव न दूजा। कहन सुनन को दो कर ठापे, एक निमाजक पूजा। वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। साफ साहब ने कह दिया। अरे भाई, गहना किस चीज से बनता है? सोना से बनता है ना। तो सोने का जो गहना है, कान का बनता है, नाक का बनता है, गले का बनता है, हाथ का बनता है, कमर का बनता है। अलग अलग रूप उसका हो जाता है, अलग अलग नाम उसका हो जाता है, लेकिन सोना सोना ही रहता है। उसके कीमत में कोई परिवर्तन। कानोर सोना 50,000 टका भरी, आ कानोर 1 लाख टका भरी, आ गर्दन वाला 2 लाख। नहीं ना, सबके रेट एक ही है। कान में बना तो बाली हो गया, कनफूल हो गया, झुमका हो गया। नाक में बना तो बेसर हो गया, नथिया हो गया, बुलाकी हो गया। बिचला नकीन किसने बुलाकी हो?
बिचला नकीन पिन्है छै ई नहीं छै जोड़नी तो बुलाकी हो गेले और वहाँ सोनार गल्लाम बना लेलकै तो की हो गेले हार चैन मटर माला पहला तो पिन्हे रे नानी सुनी हत्ता मोटा मोटा हौसली 1 किलो रो आधा किलो सोना रो हौसली पिन्हे तो उसका नाम हौसली हो गया, रूप भी उसका अलग हो गया। यहाँ भी पहनता था, आजकल तो लोग नहीं पहनते हैं। आजकल तो देवी देवता खाली मूर्ति में देखा मिले छे कि अंगूठा पीने छे, अंगूठा पीने छे, अंगूठा पीने छे, अंगूठा पीने छे। राखी कहे छे बाजू बंद। देखो बड़ा बाबा छे पुरानो जमाना रे जाने छे बाजू बंद। और यहाँ पीने छे तबा बाला पहुंची। हाँ देखो पुरनका पहुंची। गोड़म पीने छे तो गोड़म सोना नहीं पीने छे, गोड़म चांदी पीने छे। तो गोड़म हो छे कि पायल। हकरो बाद झांझर छाड़ा माड़ा। हमरा माय कई तरह छले मोटका मोटका रही छे एक ठो, एगो चूड़ी रंग रही छे। हकरो बाद पायल कई डिजाइन रो। और वह चांदी जे छे छोटो छोटो रूप लकड़ी का है उंगरी में सिनी पी मिले छे। तो राखी के छे बिछिया। जगह बदला, रूप बदला तो उसका नाम भी बदल गया, लेकिन दाम बदला, दाम नहीं बदला, रेट नहीं कम हुआ। कि उंगरी में पिन्हे कटीटार जगह हम कटीटा लेबो तो सस्ता करी दो, तो एनो बात नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने इस तरह का उदाहरण दिया कि भाई सोन गहना एक कनकते गहना, कनक माने सोना, कनक से माने सोना से ही गहना बनता है। उसमें कोई दूजा भाव नहीं रहता है, सबका भाव एक, सबका रेट एक होता है। गहना एक कनकते गहना, इनमें भाव न दूजा। कहन सुनन को दो कर थापे। केवल कहने सुनने के लिए दो तरह की बात है। कहन सुनन को दो कर थापे, एक निमाज एक पूजा। कोई उस परमात्मा का पूजा करता है। अच्छतम बेलपत्रम दुर्वादलम पुष्पम तांबूलम पुंगी फलम समर्पयामी करके उनका पूजा करता है। और कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदे रसूलुल्लाह यह कह के पूजा करता है। कोई ऐसा है कि छे बाबा गोड़ा लागी छी, प्रणाम करे छी, हमरा मनोरथ पूरा करी दियो। कोई इसी तरह से पूजा करता है। तो पूजा करने के तरीके में अंतर होने से भगवान में अंतर नहीं होता है। कोई हमको कहे, कहता ही है, कोई कहता है गुरु जी, कोई कहता है साहेब जी, कोई कहता है बाबा जी। जे नहीं जान लको टटलो रास्ता में चलो, ये पगड़ी वाला हिन्ना आवा। हम्मा वहां छिए कि दूसरा हो गेलिए? हम्मा तो वहां छिए, चाहे वह पगड़ी वाला कहा, चाहे गुरु जी कहा, चाहे बाबा कहा, चाहे सुनील साहब कहा, सुनील जी कहा, शास्त्री जी कहा, ये कहा। लेकिन हम्मा तो वहां रहे, हमरा में कोई अंतर होए वाला नहीं है। उसी तरह से परमात्मा को आप जिस रूप में पुकारो, जिस रूप में देखना चाहो, जिस नाम से पुकारना चाहो, उसको पुकारो, उनमें कोई अंतर होने वाला नहीं है। राम खुदाय शिव शक्ति एके। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में उदाहरण दिया कि राम खुदाय शिव शक्ति एके। राम कहो, शिव कहो, शक्ति कहो या खुदा कहो, सब एक ही है। एक ही तत्व का अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से उसको पुकारा है, उसको जानने और समझने का प्रयास किया है।